कि मेरो अंगना में मन नहीं लगी रोए कहूँ डोल आवे महारानी पवन रेखा अपने पति के हाथ जोड़ करके बोली है, स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मुझे इस आंगन में अच्छा नहीं लगता है। और क्या बोली है महारानी अपने पति से, मेरो अंगना में मन नहीं लगी रोए महाराज उग्रसेन ने अपनी महारानी के सुने हैं तो जवाब दिया, महारानी तुम तो ऐसे पूछ रही हो लगता है इस घर की दासी हो। अरे हमें बुलाने की क्या जरूरत थी, हमें पूछने की क्या जरूरत थी, दो चार सहेलियों को साथ में ले लेती और वन में घूमने के लिए चली जाती, थोड़ा तुम्हारा मन बहल जाता। रानी बोली नहीं महाराज, ये पतिव्रताओं के नियम नहीं है जो पति के बगैर पूछे घर से कदम भी निकाल करके जाए। महाराज बोले कोई बात नहीं, हमारे मंत्री को साथ में ले जाओ और हमारे मंत्री से कहो हमारे सफेद घोड़ों वाला रथ ले जाए और दो चार सहेलियों को साथ में ले जाओ, चली जाओ। क्या हुआ भक्तों, रथ पर बैठ करके महारानी पवन रेखा और सहेलियों के साथ में घूमने के लिए चली गई। एक बहुत सुंदर वन में पहुंच गई हैं। जैसे ही देखा है पत्थर बुदूब जमी और 101 रुपए की माला से माधव सिंह के देहोते विकास कान्हा जरारों से कान्हा जी की तरफ से गले में एक नोटों के हार से सम्मान हुआ है। भगवान से कामना करते हुए प्रभु सुख शांति प्रदान करे, धर्म को राहत बढ़ती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बहुत सुंदर जंगल में पहुंच गई है महारानी। जवाब दिया मंत्री साहब कहिए, देखो ये देखने में कितना सुंदर वन है, बहुत अच्छा है, भीतर बहुत अच्छा है, मैं तो बैरार देख रही। तुम एक काम करो रथ को खड़ा कर दो, ठीक है, और हम इसी वन की सुंदरता को देखूंगी, ठीक और किलोले करूंगी अपनी सहेलियों के साथ में। ठीक। मंत्री ने रथ को खड़ा कर दिया और पवन रेखा सहेलियों के साथ में उतर करके उस वन में पहुंची है। तो क्या देखा, उसी वन में बड़ी सुंदर सुंदर क्यारियां फुलवारियां हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं, बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और उन फूलों के ऊपर भमरा गुंजीर रही है। कोयल वृक्ष की डाली पर बैठ करके मधुर वाणी से कू कू करके मन को मोहित करती है। क्या देखा, मोर भी नाच रहे हैं, चिड़ियां चहचहा रही हैं, बड़ी घनी छाया है और धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। महारानी ने जवाब दिया, अब हम इसी वन की सुंदरता को देखोगे। तब तक क्या हुआ, जब महारानी उस वन में घूमने लगी तो थोड़ी देर के बाद में आंधी आ गई।
जब आंधी आ गई तो महारानी अपनी सहेलियों से बिछुड़ गई। सहेलियों से बिछुड़ गई तो पवन रेखा बैठ करके रोने लगी। और जब बैठ करके रानी रोई है तो रोने की आवाज, उसी वन में एक द्रुमलिक नामक राक्षस रहता था। उस राक्षस के भैया जैसे ही कानों में पड़ी है रोने की आवाज, उसने देखा वाह जी वाह, ये तो इंद्र की परी आ गई है। अरे ये तो महारानी उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा, जो ये देखने में बड़ी सुंदर लग रही है और मैं इसके साथ में भोग करना चाहती हूँ। क्या हुआ, मन में विचार किया उस राक्षस ने, मैं अगर इस भेष में महारानी के पास में गया तो ये बहुत बड़ी पतिव्रता है, श्राप दे करके मुझे भस्म कर देगी। और ये सच कहा है, पतिव्रताओं के अंदर बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती थी भाइयों। देख लीजिए हमारे इस भारत में बड़ी बड़ी पतिव्रताएं स्त्रियां हुई हैं। सीता, सावित्री, नर्मदा जैसी, अनुसुईया जैसी पतिव्रताएं स्त्रियों हैं। सावित्री को देखो, जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म पर यमराज से अपने पति के प्राणों को छुटाया था, यमराज से, बहुत बड़ी पतिव्रता थी। अनुसुईया की तरफ देख लो, जिसने अपने पतिव्रत धर्म के ऊपर माताओं बहनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को छोटे छोटे से बालक बना दिए। नर्मदा को देखो, जिसने अपने पतिव्रत धर्म के ऊपर सूर्य को नहीं निकलने दिया। ऐसी ऐसी पतिव्रताएं हुई हैं। लिखा है पतिव्रती धर्म बड़ो है भारी, और जाके ना कोई टिके अगारी, जा संसार में और शक्ति बड़ी पतिव्रता। माताओं बहनों, तुम किसी से कम नहीं हो। तुम ही सीता हो, तुम ही सावित्री हो, तुम ही अनुसुईया हो, तुम ही नर्मदा हो। पतिव्रती धर्म बड़ो है भारी, जाके ना कोई टिके अगारी, जा संसार की शक्ति बड़ी पतिव्रता नारी। द्रुमलिक नामक राक्षस पवन रेखा के पास में पहुंचा, जहां महारानी बैठ करके रो रही थी, और जाकर के जवाब दिया महारानी, अरे पवन रेखा क्यों रो रही हो? पवन रेखा ने मुड़ करके देखा, लेकिन पहचान नहीं पाया रानी ने, क्योंकि वो महाराज उग्रसेन के भेष में गया। रानी ने नहीं पहचान पाया हमारे पति हैं या कोई राक्षस है। जवाब दिया, महाराज आप? हाँ मैं। तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आए? बोले तुम्हारे बगैर तो मुझे आंगन में अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। और तुम रो रही हो? रो नहीं। और क्या बोला वो राक्षस? कि बोला प्रिय रुदन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे सामने तुझे मेरे सामने तुझे आए
पवन रेखा से रो नहीं महारानी। अरे कौन है बहादुर जो मेरी पत्नी के सामने आए? मैं सामने खड़ा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। और प्यारी मौसम बड़ा सुहाना है। और क्या बोला दुष्ट? आओ सुपहार का सुख लूटे, जीवन भी बन मोती हलाए, जो बन के खिले हुए गुल हैं, उनको जीवन से शर्माए। जो बन के खिले हुए गुल हैं, उनको यौवन से शर्माए। और क्या बोला? आए गुलाब तो ओठ जरा, उनके सामने हिला देना, कमलों के लिए भगत सजनी, तो चंचल में जला देना। महारानी ने जवाब, उनके सामने हिला देना, कमलों